अस्सलाम वालेकुम। ये ना सुबह मॉर्निंग का टाइम है, 7 बज रहे। मैं ना फीफ़ा का टिफ़िन रेडी कर रही हूँ। और टिफ़िन में मैंने ना सोयाबीन के जो कल के कबाब थे वही ना मैंने उसको दे दिए थे बनाकर, और साथ ही साथ चाय और दूध भी गर्म करना है मुझे। और अफ़ीफ़ा उठ गई है, अफ़ीफ़ा अपनी रेडी हो रही है, और जब तक मैं उसका टिफ़िन रेडी कर लेती हूँ। और हम अफ़ीफ़ा उठने के साथ साथ है ना अनायज़ा भी उठ ही गई है। तो बस इसके साथ है ना अफ़ीफ़ा को दूध भी मैंने गैस पे चढ़ा लिया और चाय भी बन रही है। और चलिए मेरा टिफ़िन रेडी हो गया। उसके साथ है ना अफ़ीफ़ा को केचप लगता है, तो मैंने पाउचेस ला के रखे थे पिछले दिन ही यानी रात में, तो उसके साथ मैं उसको पाउच दे दूँगी। और चलिए अफ़ीफ़ा को टिफ़िन दे देते हैं और उसे रवाना करते हैं कॉलेज के लिए। यहाँ देखिए अनायसा भी उड़ गई है। अनायसा दीदी जाती है तो बराबर अनायसा उड़ सी जाती है दीदी को छोड़ने के लिए। तो फिर बस मैं थोड़ा देर सो गई थी पानी भर के, तो अभी है ना उठ गई हूँ और अनायसा को भी रेडी कर ली हूँ। बज गए 11:15 बज रहे हैं और अनायसा को जाना है ठीक कह रही है ना। अनायसा का बैग रेडी कर लिया। अनायसा के बैग में मैंने उसे ना टिफ़िन दे दी हूँ और वाटर बॉटल डाल दी हूँ। मैं भी रेडी हो गई हूँ, उसको डे केयर छोड़ कर आ जाती हूँ। और मोबाइल नहीं लेके जाती हूँ मैं, क्योंकि अनायसा को गोद में लेकर जाना, मोबाइल लेके जाना ना पॉसिबल नहीं होता, और रास्ते से मैं कोई वीडियो नहीं बनाती हूँ। तो चलिए ना अनायसा को छोड़ कर आ जाते हैं। और फिर नाश्ता वगैरह भी करना है। अनायसा के अब्बा भी उठे नहीं हैं। मैं अनायसा को छोड़ कर आने के बाद अनायसा के अब्बा को उठा दूँगी। और मैंने भी अभी नाश्ता करा नहीं है। अनायसा को दूध बिस्किट वगैरह सब मैंने खिला दिया है। चलिए फिर मैं आ गई हूँ। अभी मैं अनायसा को छोड़ कर आई हूँ और मैंने अपनी चाय और अनायसा के अब्बा की चाय रेडी कर ली है। और साथ ही साथ मैंने आते वक्त ना कड़क पाव लेकर आ गया था। तो बस का पाव आज है ना मैंने रोटी नहीं बनाई। कभी कभी किसी दिन ऐसा होता है ना कि सुस्ता जाते हैं हम। और आज ना अफ़ीफ़ा को भी नहीं देना था ना टिफ़िन में, अफ़ीफ़ा को सिर्फ कबाब देने थे। तो मुझे ना ऐसा क्या कि चलो आज रोटी नहीं बनाते, तो फिर मैंने कड़क पाव लेकर आ गई। अभी कड़क पाव चाय पीते हैं, और प्लस जो कपड़े सूख गए थे ना उसे भी मुझे ना घड़ी डालने हैं, साइड में करके रख दी हूँ। और दूसरे जो कपड़े हैं ना वो मैंने और भी अच्छे से फैला दी हूँ। ठीक है, चलिए नाश्ता कर लेते हैं और जो भी दिन की रूटीन क्या रहेगी वो आपको बताते चलते हैं कि आज दिन भर में हम क्या काम करेंगे। थोड़े बहुत काम है जो मुझे करने भी है। चलिए पहले ये कर लेते, नाश्ता कर लेते, फिर कपड़े घड़ी डाल के ले लूँगी मैं। चलिए मैं आ गई अब कपड़े घड़ी डालने के लिए। ये सब कपड़े जो भी सूख गए मैं कपड़े घड़ी डाल कर बाकायदगी से उसको कबर्ड में रख देती हूँ, ताकि फिर है ना मैसी ना लगे। और जो सूखते जाते वैसी वैसी मैं घड़ी करके डायरेक्ट रखते चली जाती हूँ, ताकि ना बाहर पसारे ना हो और कपड़े इधर से उधर ना हो जाए। तो और अनायसा को छोड़कर आने के बाद मैंने बर्तन जो भी थे मेरे नाश्ते के वो कर लिए, लादी झाड़ू मार के लादी वगैरह पोंछ ली थी। और लास्ट में अभी ये काम बच गया है। खाना एक्चुअली देखते खाना है ना कल का है, तो वही मैं खाने वाले हैं। और जो भी कपड़े थे वो भी मैंने ना बुरखे वगैरह भी एक्स्ट्रा सूख गए थे, वो भी मैंने सारे गरम घड़ी डाल के रख दिए हैं। तो अभी देखिए अनायसा को मैंने डे केयर से लेकर आ गई हूँ। और अनायसा ना आने नहीं मांग रही थी, बोलती दीदी नहीं है, मुझे दीदी चाहिए घर में। तो अब बोलती दीदी को कॉल लगाओ, मेरे को दीदी से बात करनी है करके। तो इसीलिए वो रो रही थी। तो ये लकड़ी जो है ना आपको दिखा रही है, तो ये लकड़ी से ना हम लोग ना अपने बाथरूम का स्विच ऑन ऑफ करते हैं, क्योंकि ना वो थोड़ा सा दूर है और हम लोग में से किसी का भी हाथ नहीं जाता है। तो ये लकड़ी हमेशा फ्रिज के ऊपर रहती है, इसी से हम लोग ना बाथरूम की या स्विच यानी किचन के पास की जो लाइट है उसके ना स्विच ऑन और ऑफ करते हैं। और अनायसा बता रही है आपको कि एक और चीज़ है से काम आता है, जिससे ना मम्मा या कोई ना पीठ खुजाता है इससे। ये है ना पीठ खुजाने वाली लकड़ी है। तो ठीक है ना, हम लोग ना बस अनायसा के साथ यही बातें चल रही थी। और उसके बाद अनायसा ना सो गई थी। आप देखेंगे किस तरह मोबाइल देखते देखते ना मैं अपना किचन में काम कर रही थी और ये अपना मोबाइल देखते देखते ना सो गई थी कि किस तरह सोई है वो। और मेरी लेकिन थोड़ी सी आवाज़ पर ना वो उड़ भी गई थी जल्दी से। तो मेरा सब काम हो गया था और मैं आ गई थी कटिंग करने के लिए। ये एक्चुअली मुझे एक खाला ने ना कपड़े दिए थे, 1-2 ड्रेस थे उनके, तो बस वही कटिंग करने में बैठ गई थी। तो मैं बोली चलो आज टाइम है तो थोड़ा कटिंग करके ले लेते हैं।
क्योंकि आज खाना नहीं बनाना था, थोड़ा बहुत मेरा कल का ही रखा हुआ था, तो मैं वही खाने वाले थे हम लोग। तो फिर फटाफट मैंने ना जो भी ड्रेस थे वो कटिंग कर लिए थे, और कटिंग करते करते ना मैं अफीफ़ा से बहुत सारी बातें भी कर रही थी कि मैं उसको बता रही थी कि किस तरह मैं सिलूँगी या फिर, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो मशीन भी मेरी ना सही हो गई है, तो अल्हम्दुलिल्लाह सिलाई भी अच्छे से हो जाएगी अभी। तो आप लोग बताना आपको ना मेरी स्टिचिंग के वीडियो चाहिए कि नहीं। मैं ना एक्चुअली मेरे को 1-2 कमेंट आए हैं कि ना आप स्टिचिंग के अपने वीडियो डालो करके, आप कैसी सिलाई करते हैं। तो उन्होंने मुझे एक सजेशन भी दिए और मुझे कमेंट भी किए कि आप ना अपनी सिलाई के वीडियो डालो करके। तो इंशाल्लाह मैं ना अपनी सिलाई के वीडियो ज़रूर डालूँगी, स्टेप बाय स्टेप आप सबको बताऊँगी कि मैं कमीज़ के साथ साथ कमीज़, गला वगैरह सब किस तरह अलग से बताते जाऊँगी एक एक वीडियो में आपको, और शलवार वगैरह या पैंट की कटिंग किस तरह करती है और स्टिचिंग किस तरह करते। चलिए कटिंग हो गया है और मैं आ गई हूँ यहाँ पर खाना बनाने के लिए। ये नेक्स्ट डे का वीडियो है, ये अगले दिन मैंने खाना बना रही थी मैं, तो अगले दिन भी ना मुझे पकाने का मूड नहीं था क्योंकि मुझे ना स्टिचिंग करनी थी। मैंने अनायजा को डे केयर छोड़कर आ गया था, सारी सफाई मेरी हो गई थी। मैंने मशीन को भी ना बाहर की तरफ निकाल लिया था, आप देखेंगे मशीन हमेशा इस तरफ रहती है ये पलंग के बाजू, बट मैंने सामने निकाल के रख दिया था क्योंकि आज मुझे जो मैंने कल कटिंग किए थे ना वो ड्रेस मुझे सिलने थे आज, तो सिलने थे। तो मेरे को आज ना पकाने का मूड नहीं था, मुझे ऐसा लग रहा था बस मैं सिलाई करने बैठ जाऊँ क्योंकि अनायजा भी नहीं थी। तो बोली चलो डेकेर से आने तक थोड़ा बहुत सिलाई हो जाएगी, लेकिन ऐसा था कि अभी भूख भी लगने वाली थी। तो मैंने बोले कभी कभी ऐसा होता है ना हमें मूड नहीं करता है खाना बनाने का, लेकिन फिर मैंने ना ये हरी मूंग है जिसे मैं बिना भिगोती नहीं, कोई ना उसे भिगो के रात भर रखता है या फिर 3-4 घंटा भिगो देते हैं, बट मैंने इसको बिना भिगोई बनाती हूँ और मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। तो उसके साथ मैंने बेसिक मसाले, कुछ भी मसाले नहीं डालती, हल्दी पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर और नमक, सिर्फ ये 3 ही मसाले मैं उसमें ऐड करूँगी और उसको बिना भिगोई मैं ना कुकर में डायरेक्ट चढ़ा देती हूँ। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको इसकी रेसिपी, ये झटपट होने वाली मेरी रेसिपी है। और एक्चुअली ना ये मूंग की तरकारी ना अफीफ़ा और अनायजा के अब्बा को ना बहुत पसंद है ना, वो लोग खा लेते। तो मैंने ना उसके साथ है ना चावल वगैरह भी नहीं बनाया था, साथ ही साथ मैंने ना इसके पाव भी लेकर आ गया था। इसको चलो 3 पानी में पहले मैंने वॉश कर लिया था, फिर 3 पानी में इसको वॉश कर लेंगे और फिर बात देखिए मैं आगे ना बताते जाती हूँ, आप बराबर देखते जाइएगा। इसको देखिए इस तरह 3 पानी में भी धोकर 1 कप, ये जो कप है ना उससे कप मैंने 2.5 कप मैंने पानी डाला है उसमें, यानी 2 और आधा कप मैंने पानी डाला है। ज़्यादा पानी लगेगा क्योंकि अक्खी मूंगे ना भिगोए हुए नहीं है इसकी वजह से। और जो भी मसाले मैंने निकाले थे वो उसमें ऐड कर लिए, इन्हें हल्दी पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। और इसमें से ना मैंने 2 चमचा ना ये सब भर के तेल ऐड कर लिया है और उसको ना मैं कम से कम है ना आधे घंटा पकाऊंगी। पहले तो 5 मिनट तक मैं ना इसको गैस की फ्लेम को हाई करके मैं कुकर को अच्छे से गर्म होने तक रखूँगी 5 मिनट। उसके बाद मैं उसको 15 से 20 मिनट ना स्लो आंच पे पकाऊंगी ताकि ना मेरा मूंग अच्छी तरह से गल जाए। और गलने के बाद भी मैं आपको बताऊंगी कि मूंग किस तरह गले मेरे। तो ठीक है, चलिए रख देते हैं इसे बनाने के लिए और मैं भी थोड़ी सी ना स्टिचिंग करने बैठ जाती हूँ क्योंकि मुझे सिलाई भी करना है साथ ही साथ पकाना भी है। और अभी उसके बाद थोड़ी देर के बाद मुझे अनायजा को भी लेने जाना है। ठीक है, चलिए फिर आप देखते जाइए मैं इसको मूंग को किस तरह रेडी करती हूँ। तो आप लोग बताना कि आज आप लोग ने क्या क्या बनाया, मुझे कमेंट ज़रूर करना। और प्लीज़ मेरे वीडियोस को ना बिना स्किप किए देखना, फुल वॉच करना। और जो भी सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी मेरे वीडियोस को जाके सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ठीक है, चलिए फिर मेरा ना ये बन गया है, मूंग बन गई है। और मूंग बनने के बाद आप देखेंगे मूंग का कलर वगैरह कितना अच्छा लग रहा है और चेंज हो गया है और अच्छी तरह से ना मूंग बन गई है। इन्हें ज़्यादा भी एकदम गलाना नहीं है और एकदम कम भी नहीं गलाना है। तो देखिए मेरा अच्छे से मूंग गल गई है, एकदम हाथ की होठों की मदद से मैंने मूंग को भी आपको दबा के बताया कि एकदम टूट रही है वो। तो इसी पॉइंट पे मैं ना गैस बंद करके, और पहले तो थोड़ा सा दम में भी रखेंगे हम, फ़ौरन हम कुकर का ढक्कन नहीं खोलेंगे, थोड़ा सा ठंडा होने देंगे कुकर को, उसके बाद खोलेंगे। और मैंने ना
पाव लेके आया था। मैंने बोला आपके, मैंने आज रोटी नहीं बनाई थी तो मैंने मूंग के साथ खाने के लिए ना पाव लेकर आ गए थे। तो बस पाव के साथ और गर्मा गर्म इंजॉय करते हैं। मुझे इतनी पसंद नहीं है, लेकिन अफीफ़ा और अफीफ़ा के अब्बा है ना अच्छे से खा लेते हैं, तो ठीक है उन लोग को दे देते हैं। चलिए फिर मैं आ गई, मैं भी अपना ना काम करने लग जाती। मैंने कटिंग करके रखी थी वो सिलने के लिए, और जब तक कि आपके पास ये वीडियो जा रहा रहेगा ना तब तक कि मैं इनको ना सिल कर दे चुकी रहूँगी ये ड्रेस। तो मैं आज जल्दी फटाफट एकदम सिल कर ले लेती थी, क्योंकि ये है ना जुमेरात का दिन है जिस दिन मैं ना ड्रेस सिल रही हूँ, तो यानी थर्सडे वाले दिन। तो फटाफट, और पीछे से ना अनायज़ा भी मुझे आवाज़ देते जा रही थी। अनायज़ा मेरे साथ ही थी और अफीफ़ा नहीं थी। मैं ये दोपहर के टाइम पे सिल रही थी, यानी मेरा खाना पीना हो गया था। मैंने खाना पीना अनायज़ा के अब्बा को भी दे दिया था, और अनायज़ा के अब्बा भी सो रहे थे और अनायज़ा नीचे ना मोबाइल देखते बैठी हुई थी। तो मैं भी अपना फटाफट अपना ड्रेस सिल के ले ली थी। और आप लोगों को कहा ना मैंने कि मैं स्टिचिंग के वीडियोस वगैरह डालने वाली हूँ करके, जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी। जैसे मैं सादी शलवार, 3 तरीके के पैंट, सादी शलवार, पेटी वाली शलवार, प्लस पूरी कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग में स्टेप बाय स्टेप कर सिखाऊंगी। जैसे नेक की स्टिचिंग अलग से बताऊंगी, आस्तीन मैंने किस तरह कटिंग करके जॉइन की वो अलग से बताऊंगी, और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताते इंशाल्लाह चली जाऊंगी। और तो मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और पसंद कीजिएगा, बिना स्किप किए देखना। तो बस आ गए थे, शाम का टाइम हो गया था, अनायज़ा के अब्बा उठ गए थे और थोड़ा सा चाय नाश्ता होने के बाद शाम का वो अपनी एक्सरसाइज में लग गए थे। जैसे पहले तो बैठे हुए थे, तो मैंने थोड़ा सा डांट ही दिया कि आप बैठे बैठे क्या हम लोग को देखते रहते हैं, तो ज़रा एक्सरसाइज करते रहो करो। तो मेरा जो हाफ रोकन का दरवाज़ा था उसको पकड़ के वो है ना सिटअप कर रहे थे, और फिर बाद में मैंने भी ना उनको, मेरी स्टिचिंग होने के बाद मैंने भी ना उनको हाथ पकड़ के थोड़ा सा अब वो कराया, एक्सरसाइज कराया कि बिना सहारे के थोड़ा बहुत करने की कोशिश करो। तो बस इसी तरह ना दिन गुजर जाता है छोटे मोटे कामों में और घर के कामों में, जो बाहर के लेती हूँ वो कामों में। आप लोग दुआ करना कि मुझे हर काम में कामयाबी मिले और जो मेरी ख्वाहिशात है वो जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए, और अनायज़ा के अब्बा भी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। ठीक है, चलिए मेरी वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और आज तो मैं बिना ही अनायज़ा की बिना ही वीडियोस एंड कर रही हूँ। अल्लाह हाफिज़।